Good morning, dear students. Today we are going to read in the Kingdom of Fools. आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जब उनके जो गुरु हैं उनके शिष्य को जब फूल राजा ने फांसी देने का प्लान बना लिया है और उस समय ढूंढा जा रहा है कि सबसे मोटा व्यक्ति कौन है, तो जो उनके सर नौकर हैं वो उसी को पकड़ कर लेकर आते हैं और अब उसको फांसी देने की तैयारी चल रही है। तभी वो अपनी गुरु को याद करता है कि शायद हमारे गुरु सही कह रहे थे, और वो याद करता है कि गुरु आप जहाँ कहीं भी हो आप मुझे आकर क्या कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और इस तरह से गुरु वहाँ पे आते हैं उसकी लाइफ को बचाने के लिए। उसके बाद से हम लोग देखते हैं, एज सुन एज ही अराइव्ड he scolded the disciple and told him something in the whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest king, who is greater, the guru and the disciple? जैसे ही जो उसके गुरु हैं वो आते हैं और आने के बाद से वो अपने शिष्य को डांटते हैं और उसके कानों में कुछ कहते हैं और कहते हैं। देन वो उसके बाद से राजा को एड्रेस करते हुए जाते हैं कि ओ वाइजेस्ट राजा, वो महाराज, बुद्धिमान, सबसे आप ज्ञानी हैं, और कह रहे हैं कि ये बताइए कि गुरु और शिष्य में सबसे बड़ा कौन होता है। तो राजा कहते हैं, ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क। वो कहते हैं कि गुरु होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पूछते कि क्यों ये पूछ रहे हो। देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। कह रहे हैं कि तो महाराज सबसे पहले जो ये स्टेक है इससे पहले मुझको मार दीजिए और उसके बाद से मेरे शिष्य को। द गुरु एंड द डिसिपल now got into the fight about who should go first. और इस तरह से गुरु और शिष्य दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं कि पहले मैं और पहले मैं। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, यानी इस व्यवहार को देखकर, इस बिहेवियर को देखकर गुरु क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आस्क द गुरु व्हाई डू यू वांट टू डाई। फिर वो पूछते हैं कि तुम मरना क्यों चाहते हो। Why choose him? Because we needed a fat man for the stake. हम लोग को ज़रूरत है मोटे व्यक्ति को, क्योंकि यह स्टेक उसी के लिए है। तुम क्यों मरना चाहते हो। You should not ask me such a question. Put me dead first. Reply the guru. वो कहते हैं मैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ बात करना नहीं चाहता हूँ, बस आप मुझे पहले मार दीजिए। Why? There is some mystery here. A wise man, you must make me understand. अब वो राजा कह रहे हैं क्यों, यहाँ पे कुछ रहस्य है, यह बुद्धिमान व्यक्ति निश्चित रूप से मुझको समझाना चाहिए। Will you promise to put me dead if I tell you? तो जो गुरु हैं वो कहते हैं कि ठीक है, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि मैं आपको बताऊंगा तो आप सबसे पहले मुझको ही क्या करेंगे, फांसी देंगे। आस्क द गुरु। द किंगडम गेव हिम हिज सोलमन वर्ड। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स earshot and whispered to him, do you know why we want to die right now, the two of us? वो राजा जब यह बात करते हैं तो वो उसको राजा को साइड में जाकर और धीरे से उनके कान में कहते हैं कि आपको पता है कि क्यों मैं पहले मरना चाहता हूँ। क्योंकि वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि मैंने पूरे संसार भ्रमण किया है, बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी किंग लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। लेकिन मैंने कहीं भी ऐसा राज्य और ऐसा राजा नहीं देखा है। दिस स्टेज इज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। यह जो स्टेक है
वो भगवान का न्याय का छड़ी है, और इट इज अ न्यू, और ये नया है, इट हैज नेवर हैज क्रिमिनल ऑन इट, और इससे कोई अपराध अभी तक नहीं हुआ है। हु एवर डाई ऑन इट फर्स्ट will will be reborn at the king of this country। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पहले इस छड़ी से मरेगा वो अगले बार जन्म लेगा, और इस राजा का क्या, इस कंट्री का क्या बनेगा, इस राज्य का राजा बनेगा। एंड वुड बी नाइस, एंड व्हेन यूर गो नेक्स्ट विल बी the future minister of this country। We are sick of our ascetic life। It would be nice to enjoy ourselves as a king and minister for a while। Now keep your word, my lord, and put us to death। Me first remember। और कहते हैं कि राजा, मैंने इस पूरे संसार का भ्रमण किया है, और मैंने इसे ऐसा राज्य कहीं नहीं देखा है, और ऐसा राजा भी कहीं नहीं देखा है, और इसलिए अगर इस छड़ी से जिस व्यक्ति के पहले मारेंगे वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा, और सेकेंड टाइम मरेगा वो मंत्री बनेगा। और इसलिए मैं ये अपनी सिक और एस्थेटिक लाइफ यानी ये संत की ज़िंदगी से मैं परेशान हो चुका हूँ, और इसीलिए मैं भी अब राजा की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अपनी बात को याद रखिएगा, पहले मुझे ही मारिएगा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू द डीप थॉट। ही डिडंट वांट टू लॉस द किंगडम ऑफ समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब इस बात को सुनकर राजा क्या करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, और वह यह नहीं चाहते हैं कि अपने राज्य को अगले जन्म में किसी दूसरे को क्या दें, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं ही अगले जन्म में भी क्या करूँगी, राज्य करूँ। ही नीडेड टाइम, सो ही ऑर्डर टू द एक्सक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। और इस तरह से वो सोचते रहते हैं, और जो फांसी की सज़ा है उसको अगले दिन क्या कर देते, पोस्टपोन कर देते हैं, टाल देते हैं। एंड टाल इन सेक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू द अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। और इस तरह से वो अपने मंत्री को बुलाते हैं और सेक्रेट रूप में अपने मंत्री से बात करते हैं कि ये अच्छा नहीं है कि अगली बार अगले जन्म में जो हम लोग का राज्य है वो किसी दूसरे के हाथ में दिया जाए। लेट गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी शैल बी रिबॉर्न एंड किंग एज ए मिनिस्टर अगेन। और वो फिर अपने मंत्री से कहते हैं कि क्यों ना हम ही लोग पहले इस स्टेक से क्या कर लें, मरें, जिससे कि हम लोग ही फिर क्या करें, राजा और मंत्री बनने। होली मैन डू नॉट टेल लाई, he said and the minister agree। और वो मिनिस्टर को समझाते हैं कि वह जो व्यक्ति है, जो होली जो मैन है, जो सेंट है, वो झूठ नहीं बोल सकता। और इस तरह से इनका जो मिनिस्टर है वो भी क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशन, वी शैल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट। Executioner, when the first man comes to you, put him to the death first, and then do the same to the second man। Those are my order, don't make any mistake। और इस तरह से वो जो राजा हैं वो अपने एक्सक्यूशनर के पास जाते हैं, यानी जो फांसी देते हैं उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि आज रात हम लोग जो अपराधी हैं उनको भेजेंगे, और जो पहले आएगा आप पहले उसको मारिएगा, यानी उसको मृत का फर्स्ट मैन कम्स टू द यू
पनिश हिम डेट फर्स्ट, यानी जो पहले आएगा पहले उसको मारिएगा और फिर जब सेकेंड टाइम जो आएगा उसको मारने का। याद रखना कि कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है। That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and the arrangement beforehand with royal servants were taken to the stake and promptly executed। और इस तरह से उस रात वो लोग जाते हैं और गुरु और शिष्य के रूप में, यानी वो क्या करते हैं, डिस्गाइज का मतलब है अपने रूप को बदल लेना, चेंज कर देना। यानी जो गुरु हैं और शिष्य हैं उसी के रूप में, उसी के कपड़े पहनकर अपने आप को बदल लेते हैं और वो उस रात उस छड़ी से ही उसको क्या कर दिया, प्रॉम्प्टेड एक्सिक्यूटेड, यानी उससे फांसी दे दिया जाता है। when the body were taken down to be thrown to crowd and vultures, the people panicked। और जब उस बॉडी को लाया जाता है और जब देखा जाता है कि यह they saw before them a dead body of the king and the minister, the city was in confusion। जब राजा और मिनिस्टर की डेड बॉडी को देखते हैं तो भौचक्का हो जाते हैं। सभी सारा जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो उस सिटी के वो कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंग। तो वो क्या करते हैं, सभी लोग रात में पूरा ऑल नाइट मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंग। वो दुखी हो जाते हैं, लेकिन आखिर भविष्य का राजा कौन होगा इसके बारे में सोचते हैं। सम पीपुल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल and cut off with them as they were preparing to leave down unnoticed। और इस तरह से वो गुरु और शिष्य के बारे में सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग उन्हीं को राजा बनाया जाए। और यह जो गुरु हैं और शिष्य वो जाने की तैयारी में हैं, लेकिन वो लोग बिना नोटिस के ही उनके पास क्या करते हैं, जाते हैं। पीपुल नोटिस need a king and a minister, said someone. Others agree. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. It didn't take many arguments to persuade to the disciple, but it took longer to persuade the guru. They finally agreed to rule and the kingdom of the foolish king and they silly minister on the condition that they could change all the whole law। और इस तरह से जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो राजा से और मंत्री से, यानी डिसिपल, गुरु और डिसिपल से वो लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमारे राज्य का फ्यूचर का राजा और मिनिस्टर कोई नहीं है और हम चाहते हैं कि हम सभी लोग की क्या है, सहमति है कि आप ही क्यों ना हो जाए और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो उनका जो शिष्य है वो बहुत पहले ही क्या मान जाता है कि नहीं नहीं ठीक ठीक, लेकिन जो राजा हैं वो इस बात को नहीं मानते। लेकिन लास्ट में फिर वो भी तैयार हो जाते हैं और जब तैयार हो जाते हैं तो फाइनली आर्गू एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। सबसे पहले उस राज्य का जो रूल है, जो फुलिश किंग और मिनिस्टर जो बनाए थे, ऑन द कंडीशन दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ, उस पुरानी लॉ को वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर टू डू बिकॉज इट लाइक एनी अदर प्लेसेस। और फिर वो कहते हैं कि अब आज के बाद से रात का काम रात में होगा, दिन का काम दिन में होगा, यानी रात में सोएंगे, दिन में काम करेंगे। और फिर कहते हैं यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और कहते हैं कि हर एक चीज़ को एक डूडू में नहीं, बाकी अलग अलग स्थान पे अलग अलग शहर में उसका कीमत क्या होगा, अलग होगा। और इस तरह से
कहानी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ओके, थैंक यू।